जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ एचएम और सीआईएसएफ एचएम दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है। बीएसएफ एचएम के फॉर्म आपने अप्लाई कर दिए होंगे। अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी है और आप एचएम से भर्ती होना चाहते हैं किसी फोर्स के अंदर, तो सीआईएसएफ एचएम के भी फॉर्म अभी अप्लाई शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फोर्स का एचएम का एग्जाम आता है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई करके, क्योंकि टाइपिंग सभी के अंदर स्पीड सेम है, इंग्लिश की, हिंदी की, और टाइपिंग का ये आपका जॉब है कि टाइपिंग के बेस पे आपको सिलेक्शन पाना है। तो इसके लिए आपको दोनों जॉब के अंदर डिफरेंट पता चलना चाहिए कि आपको अगर सिलेक्शन बीएसएफ एचएम और सीआईएसएफ एचएम दोनों में हो जाता है तो कौन सी बेस्ट है, क्या डिफरेंट है दोनों के अंदर। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों के डिफरेंस है वो सैलरी से संबंध में, लीव से, प्रमोशन, सिलेबस, रेस्पेक्ट, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज, पोस्टिंग पैलेस, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बीएसएफ एचएम और सीआईएसएफ एचएम के अंदर सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर समानता है, क्योंकि एचएम से आप भर्ती हो रहे हैं तो दोनों की जो जॉब है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की जॉब है, दोनों को ऑफिशियल वर्क करना है। ड्यूटी टाइम लगभग सेम रहने वाला है, वही कंप्यूटर पे आपको बैठ के ऑफिस का वर्क करना है। सबको अपने अलग अलग मैंने जॉब प्रोफाइल के अंदर बता रखा है, दोनों का अलग अलग मैंने बना रखा है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दोनों सीआईएसएफ एचएम, बीएसएफ एचएम दोनों के ऊपर मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा प्लेलिस्ट, आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो जो प्रोफाइल दोनों की सेम है। सैलरी के अंदर भी दोनों का किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं होना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों की जो रैंक है हेड कांस्टेबल की है और जो इनकी बेसिक पे है दोनों की 25,500 से बेसिक पे शुरू होती है। तो लगभग सैलरी दोनों की सेम होने वाली है। वो मेन सैलरी जो डिपेंड करती है वो मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करती है। पोस्टिंग पैलेस की हम बात करें तो बीएसएफ के जो कैंप होते हैं वो आपको बॉर्डर एरिया में मिलेंगे, तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस वगैरह ज़्यादा होता है सीआईएसएफ एचएम वगैरह से। तो पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से सैलरी जो बनती है बीएसएफ एचएम की कहीं पे ज़्यादा बनती है, कहीं पे सीआईएसएफ एचएम की ज़्यादा बनती, वो आपको डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। वैसे अगर ग्रोस सैलरी बेसिक पे डीए वगैरह सब सेम है दोनों का, क्योंकि 25,500 बेसिक से शुरू होती है, तो दोनों की सैलरी सेम बनती है। इसके अलावा हम बात करें छुट्टियों की, तो छुट्टियों में दोनों में आपको डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि सीआईएसएफ एचएम को जो छुट्टियां मिलती हैं वो आपको 1 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है सिर्फ, और बीएसएफ के अंदर आपको 2 महीने ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है, यानी कि बीएसएफ को सीआईएसएफ से 1 महीना छुट्टी ज़्यादा मिलती है। तो छुट्टी के मामले में अगर आप जाना चाहें तो बीएसएफ इज बेस्ट है, क्योंकि सीआईएसएफ के अंदर जो छुट्टी मिलती है वो आपको 1 महीना जो कम मिलेगी उसका आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट के रूप में कुछ मिल जाता है। आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं उसकी सैलरी आपको कुछ मिल जाती है, वरना आपको 1 महीना की छुट्टी आपको मिलती है ईएल के रूप में। और आपकी जो बीएसएफ एचएम से भर्ती होते हैं तो आपको ईएल के रूप में 2 महीने की छुट्टी आपको मिलती है। तो इसके मामले में बीएसएफ बेस्ट है। उसके अलावा पोस्टिंग पैलेस की हम बात करें तो पोस्टिंग पैलेस बीएसएफ की जितनी बटालियंस हैं दोनों वैसे देखे जब तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, बीएसएफ भी ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, सीआईएसएफ ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। लेकिन बीएसएफ एक बड़ा परिवार है, सीआईएसएफ एक छोटा परिवार है, यानी कि सीआईएसएफ की बटालियन कम है जबकि बीएसएफ की बटालियन ज़्यादा है। और बीएसएफ की जो ड्यूटी है वो बॉर्डर एरिया की ड्यूटी है, तो बटालियन भी ज़्यादातर बॉर्डर एरिया में मिलेंगी, तो आपकी जो तैनाती होगी वो उसी हिसाब से होगी। और सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ जो करती है आपकी इंडस्ट्री एरिया की सिक्योरिटी करती है, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गया, या फिर किसी प्रकार की इंडस्ट्री होगी उसकी सुरक्षा में रहती है। तो इनकी जो पोस्टिंग होती है, इनके जो कैंप होते हैं सीआईएसएफ के थोड़े एक मतलब पीसफुल एरिया में होते हैं, और जहाँ पे कैंप होता है वो सिटी वगैरह में होंगे। ये तो नहीं कर सकते कि आपका जहाँ पे घर है उधर ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, इनमें भी आपको अदर स्टेट में या कहीं ना कहीं पोस्टिंग जाना पड़ेगा। लेकिन बीएसएफ से पोस्टिंग के एरिया में सीआईएसएफ बेस्ट है, क्योंकि बीएसएफ की बॉर्डर एरिया में भी रहेगी। सीआईएसएफ भी वैसे तो ऑल इंडिया में रहते हैं, लेकिन इनके ऑल इंडिया में जहाँ पे भी इनकी तैनाती होती है इनकी बटालियन का हेडक्वार्टर होता है बेस्ट जगह पे रहता है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री होगी। और सीआईएसएफ के लगभग मैक्सिमम पैलेस में आपको हर उसके अंदर कैंप के अंदर आपको फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। और सीआईएसएफ के अंदर कम छुट्टी मिलने का मेन कारण यही है कि इनकी फैमिली लाइफ जो होती है सभी फोर्स से बेस्ट होती है। हालांकि एचएम के अंदर तो आप हर फोर्स की फैमिली लाइफ बेस्ट होती है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में है। और सीआईएसएफ के अंदर भी ये है कि लेकिन सीआईएसएफ के अंदर मैक्सिमम जगह पे आपको हार्ड एरिया में भी फैमिली रखने की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो सीआईएसएफ एचएम इसके मामले में बेस्ट है, छुट्टी के मामले में बीएसएफ एचएम अच्छा है। रेस्पेक्ट की हम बात करें तो दोनों ही पोस्ट के ऊपर रेस्पेक्ट अच्छी है, क्योंकि
CISF HCM है वो भी जवानों के से छुट्टी से रिलेटेड है, TADSC है, क्लेम से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार का जवानों का जो काम होगा उससे रिलेटेड वर्क करता है। और सेम BSF HCM होगा, वो BSF HCM भी दोनों का वही ऑफिस का वर्क उसको करना है, जवानों की छुट्टी, TADA क्लेम वगैरह, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, कुछ भी जैसे ऑफिशियल वर्क होगा तो दोनों सेम होती है। और इनकी एक लिमिटेड संख्या होती है बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर, दोनों की 5-6 होंगे, कहीं पे 4-5 है, किसी पे 7-8 हैं। तो एक हेडक्वार्टर के अंदर रहने से क्या है कि एक अच्छी हर जवानों को पता रहता है कि भाई हमारी बटालियन के HCM सर हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट उसमें बन जाती है। क्योंकि जैसे GD के हेड कांस्टेबल आपकी रैंक उनकी बराबर होती है लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जो मिनिस्ट्रियल के हेड कांस्टेबल होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो गिनी चुनी संख्या होती है। और आपको बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर जिन जवानों का कोई भी काम है, चाहे आपसे सीनियर है चाहे आपसे जूनियर है, उसको अगर अपने काम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं उसका वेतन भत्तों में प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की ऑफिशियली उसको प्रॉब्लम, तो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि सर मेरा इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको देखना है। तो वो आपको हर बाई नेम बाई फेस हर जवान आपको जानता है, अच्छी खासी आपकी रिस्पेक्ट होती है। आप जहाँ भी जाते हैं तो हर जवान आपको पहचानता है कि ये भी हमारी बटालियन के HCM सर हैं। तो दोनों के अंदर इसे BSF HCM है, CISF HCM है, दोनों की रिस्पेक्ट के मामले में एक बेस्ट रिस्पेक्ट है। क्योंकि आपका जो वर्क है वो बेहतरीन वर्क होता है और पूरी बटालियन का जो ऑफिशियल वर्क वो आपको करना पड़ता है। इसमें ये है कि भाई आपको जो फिजिकली जो हरासमेंट होती है, जैसे आपको नाइट ड्यूटी हो गई, ऑपरेशन ड्यूटी, उसमें जो नहीं लिया जाता है, लेकिन ऑफिस वर्क में भी मानसिक तनाव तो होता ही है। क्योंकि आपको माइंडली काम करना है, सभी जवानों का रिकॉर्ड को देखना है, छोटी मोटी कोई भी समस्या आती है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल आती है, सबका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको भी थोड़ा बहुत उसके अंदर योगदान रहता है कि जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी आप भी अपने तरीके से उनका काम करते हैं, तो उस प्रकार से आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम का प्रेशर तो रहता है। लेकिन दोनों कोई सेम है, BSF HCM हो चाहे CISF HCM हो, दोनों का जो वर्क है सेम है। फैमिली लाइफ का मैंने आपको बता ही दिया। रैंक की हम बात करें तो रैंक दोनों की हेड कांस्टेबल है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर से आप किसी भी फोर्स के अंदर, चाहे CISF के अंदर, BSF के अंदर, CRPF के अंदर, किसी भी फोर्स के अंदर है तो इसके अंदर कांस्टेबल की रैंक नहीं होती, डायरेक्ट हेड कांस्टेबल रैंक पे भर्ती होते हैं। तो हेड कांस्टेबल रैंक जो वो CISF के अंदर तब भी आपकी हेड कांस्टेबल रैंक है, आप BSF के अंदर हैं तो भी आपकी रैंक जो है वो हेड कांस्टेबल ही रहती है। तो रैंक में कोई खास डिफरेंस नहीं है। प्रमोशन अगर हम बात करें तो प्रमोशन दोनों रैंक का होता है। आप हेड कांस्टेबल से ASI बनते हैं, ASI से SI बनते हैं, SI से इंस्पेक्टर बनते हैं। बशर्ते ये होता है कि प्रमोशन आपका 1 साल 2 साल आगे पीछे चलता है, लेकिन प्रमोशन दोनों रैंक पे होता है। ये नहीं होता है कि आपका BSF में प्रमोशन होगा, CISF के अंदर प्रमोशन नहीं होता है। तो प्रमोशन आपका दोनों में होता है, BSF में भी होगा, CISF में होगा। रैंक वही रहेगी आपकी, मतलब आप मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट रहेंगे मिनिस्ट्रियल में, बस ये है कि आप हेड कांस्टेबल से ASI बन जाएंगे, ASI से SI बन जाएंगे, SI से फिर इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो दोनों फोर्स के अंदर आपका प्रमोशन भी होता है। फैसिलिटीज जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो फैसिलिटीज लागू होती हैं जवानों को, वो सभी आपको मिलती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आपकी BSF आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी CISF आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों की जो जॉब है लगभग समानता है, बशर्ते एक छुट्टी का डिफरेंस है। इसके अलावा पोस्टिंग पैलेस का आपको डिफरेंस होता है, वरना दोनों की जो जॉब प्रोफाइल वगैरह, वर्क है, ड्यूटी हावर्स है, ड्यूटी टाइम्स है, सैलरी है, प्रमोशन है, फैसिलिटीज़ है, फैमिली लाइफ है, थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। फ़र्क आपका सिर्फ लीव का है और आपका ये आपका फैमिली लाइफ में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, पोस्टिंग पैलेस का आपका फ़र्क है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जॉब आपकी दोनों में से कोई सी भी लग जाए, बेहतरीन जॉब है, दोनों ही बेहतरीन है। अगर आपका CISF HCM सिलेक्शन हो जाए तो बेस्ट है, BSF HCM सिलेक्शन हो जाए तो भी बेस्ट है, और दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने हिसाब से, आप जैसे जहाँ पे रह रहे हैं आपके एरिया में किस फोर्स के ज़्यादा कैंप हैं वो मेन डिपेंड करता है, मतलब आप किसी भी स्टेट से डिपेंड करता है। आपके स्टेट में BSF का कैंप है ही नहीं और आपके CISF के मान लो आपके स्टेट के अंदर कोई इंडस्ट्री है, 4-5 यूनिट आपके उसमें है, तो आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आपके होम जोन में आपको पोस्टिंग मिलने के चांस है। तो वो चीज़ तो बात की होती है। पहले आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें, टाइपिंग की स्पीड की तैयारी करें, और दोनों में किसी में सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी जॉब पाके देश सेवा में योगदान दें। आज के वीडियो में यही जानकारी थी दोस्तों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।